लास्ट क्लास में अपन क्या डिस्कस कर लिए थे, आईयूपीएसी नेमिंग। आईयूपीएसी नेमिंग कंप्लीट होने के बाद अब अपने पास बचता है कि बाईसाइक्लो कंपाउंड्स की और स्पायरो कंपाउंड्स की नेमिंग रहती है, लेकिन ये इतना खास नहीं है तो इसको भी अपन छोड़ रहे हैं, लेकिन कहीं पर भी जरूरत महसूस हुई तो आपको उनकी नेमिंग फिर से पढ़ा देंगे। तो आप लोग क्या करेंगे, 6 पन्ने जो बता दें 3 पन्ने गिन के छोड़ देना, और अब अपन स्टार्ट कर रहे हैं रिएक्शन मैकेनिज्म। तो आज अपनी ऑर्गेनिक में एक नया पड़ाव शुरू हो रहा है एंड दैट इज रिएक्शन मैकेनिज्म। आपको पता है 2 अलग अलग कॉपियों के बारे में बता रखा है आपको, है ना, कि ये अपनी जो चल रही थी उसी वाली का काम है, रिएक्शन मैकेनिज्म, या इसको शॉर्ट में मैक लिख देता हूँ मैं। रिएक्शन मैकेनिज्म अपने आप में एक बहुत बड़ा टॉपिक है और मैं इसमें कम से कम 10 टॉपिक आपको पढ़ाने वाला हूँ। जैसे ही 10 टॉपिक कंप्लीट होंगे आप समझ जाएंगे कि आपकी ऑर्गेनिक केमिस्ट्री कंप्लीट हो गई। ठीक है, तो शुरू करते हैं रिएक्शन मैकेनिज्म। पहले समझते हैं इसके अंदर क्या पढ़ने वाले, या इसके अंदर क्या क्या पढ़ा जाता है। सबसे पहले एसिड बेस रिएक्शन। एसिड बेस रिएक्शन, एसिड बेस रिएक्शन क्या होती है? अम्ल क्षार अभिक्रिया। देखिए, दुनिया की सबसे तेज या तीव्रतम अभिक्रिया जो है वो अम्ल क्षार अभिक्रिया है। कोई भी अभिक्रिया हो रही होगी, मैं आपको NAR पढ़ा रहूंगा, FAR पढ़ा रहूंगा, NSR पढ़ा रहूंगा, कोई रिएक्शन चल रही होगी और उस रिएक्शन में अगर संभावना बन रही है कि एसिड है बेस है, तो सबसे पहले वो दोनों मिलकर के रिएक्शन कर जाएंगे और सबसे पहले जो रिएक्शन होगी वो एसिड बेस रिएक्शन होगी। यहाँ पर बहुत सी टाइप की एसिड बेस होती है, लेकिन वो छोटी क्लास में आपने पढ़ा होगा, तो मैं एसिड बेस रिएक्शन है भले लेकिन पढ़ाऊंगा नहीं। जहाँ पर भी जरूरत होगी आपको खुद समझ में आ जाएगा कि यहाँ से H+ रिलीज हुआ, यहाँ से OH आएगा, दोनों रिएक्शन कर जाएंगे, वाटर मॉलिक्यूल रिलीज हो जाएगा, इस तरह से। तो एसिड बेस रिएक्शन। सेकंड नंबर पे जो टॉपिक मैं आपको पढ़ाऊंगा वो है रीअरेंजमेंट। रीअरेंजमेंट वैसे कोई टॉपिक नहीं होता है। रीअरेंजमेंट ऑफ कार्बोकेटायन, पूरा लिख देते हैं, रीअरेंजमेंट ऑफ कार्बोकेटायन। यहाँ पर रीअरेंजमेंट शब्द जो आ रहा है मतलब पुनर्विन्यास, हिंदी में आप कहते हैं कार्बोकेटायन का पुनर्विन्यास। ये कोई अलग से टॉपिक नहीं होता है। आप कोई भी रिएक्शन कराते हैं तो रिएक्शन के बीच में कोई ऐसा पार्ट आता है, उस पार्ट के अंदर आपको रीअरेंजमेंट कराना होता है। तो मैंने इसको अलग से एक हेडिंग बना दिया और उस हेडिंग को अपन डिस्कस कर लेंगे, रीअरेंजमेंट क्या होता है। तो रीअरेंजमेंट एक अलग हेडिंग पढ़ेंगे, उसके बाद अपनी रिएक्शन स्टार्ट हो जाएगी। तो रिएक्शन में सबसे पहले जैसे अपन पढ़ने वाले हैं, अपन पढ़ लेंगे सबसे पहले ESR पढ़ लेंगे, फिर अपन FSR पढ़ेंगे, फिर अपन EAR पढ़ लेंगे, फिर अपन FAR पढ़ लेंगे, फिर NAR पढ़ लेंगे, और NAR पढ़ने के बाद अपन पढ़ेंगे एलिमिनेशन एंड NSR, दोनों एक साथ पढ़ेंगे क्योंकि दोनों को कंपेयर करना है। और उसके बाद अपन ऑक्सीडेशन एंड रिडक्शन, और इसी के साथ इससे पहले NAR से पहले एक बार अपन नेम रिएक्शन डिस्कस कर लेंगे, नेम रिएक्शन, जितनी भी नाम की अभिक्रिया आती है वो वाली। और उसके बाद अपन प्रैक्टिकल ऑर्गेनिक केमिस्ट्री पढ़ेंगे। तो ये वो टॉपिक है जो अपन पढ़ने वाले हैं। इन सारे टॉपिक्स को अपन पढ़ेंगे तो अपनी ऑर्गेनिक केमिस्ट्री फिनिश। ठीक है, तो अपन सबसे पहले जो टॉपिक शुरू करेंगे वो क्या होगा, अपना रीअरेंजमेंट। इसको एक अलग हेडिंग के रूप में पढ़ेंगे और ये सारे के सारे पढ़ने के बाद आपका काम समाप्त। ठीक है, तो आप हेडिंग तो ये डाल ही दिया कि रिएक्शन मैकेनिज्म शुरू हो रहा है, ये सारे के सारे लिख दीजिए। तो ये वो हेडिंग से जो अपन को पढ़नी है, इसमें से पहली हेडिंग तो पढ़ेंगे नहीं, एसिड बेस वाली, रीअरेंजमेंट से शुरू करते हैं। तो आज अपनी पहली हेडिंग शुरू होने जा रही है और ये हेडिंग आज की क्लास में कोशिश करेंगे पूरी अपन कंप्लीट कर ले। तो सबसे पहले अपन रीअरेंजमेंट के बारे में बात करते हैं, रीअरेंजमेंट ऑफ कार्बोकेटायन, ये अपनी आज की हेडिंग रहेगी, रीअरेंजमेंट ऑफ कार्बोकेटायन। हिंदी में क्या कहेंगे, कार्बोकेटायन का पुनर्विन्यास। तो पुनर्विन्यास समझ रहे हैं, है ना। हेडिंग डाल दीजिए, रीअरेंजमेंट ऑफ कार्बोकेटायन। देखिए रीअरेंजमेंट किसका होगा, इसको अपन देखते हैं। रीअरेंजमेंट किसका होगा, कार्बोकेटायन का। अब कार्बोकेटायन 2 तरीके से होता है, जैसे मान लो ये C और ये इस पर पॉजिटिव चार्ज है, या फिर C डबल बॉन्ड C, इस पर पॉजिटिव चार्ज है। ऐसा जो होता है इसको कहते हैं सैचुरेटेड, यानी कि संतृप्त कार्बोकेटायन, और ये है अनसैचुरेटेड कार्बोकेटायन। हाँ, तो ये है सैचुरेटेड कार्बोकेटायन और ये है अनसैचुरेटेड कार्बोकेटायन। मैं पहले बता दूं, सैचुरेटेड कार्बोकेटायन का रीअरेंजमेंट पॉसिबल होता है, किसी भी अनसैचुरेटेड का रीअरेंजमेंट नहीं होगा। तो बेसिकली हम पढ़ने वाले हैं सैचुरेटेड कार्बोकेटायन का रीअरेंजमेंट। अनसैचुरेटेड का क्यों नहीं होता है, ये सैचुरेटेड क्या होता है, पहले सैचुरेटेड अनसैचुरेटेड समझ लेते हैं। क्या आपको पता है सैचुरेटेड अनसैचुरेटेड क्या होता है? पता हो तो ठीक, नहीं पता हो तो बताएं। नहीं पता, देखिए यहाँ पर मैंने लिखा CH2 और ये CH2, नाम बोलिए इसका क्या है, एथिन नाम है। अब ये मैंने लिखा CH3 कार्बन मैक्सिमम 4 बॉन्ड बना सकता है। मान लो आपने इसकी हाइड्रोजन के साथ रिएक्शन करी तो हाइड्रोजन जो है उन दो में से एक हाइड्रोजन इसके साथ जुड़ जाएगा, ये बन जाएगा CH3। अब मान लो आप इसके हाइड्रोजन के साथ रिएक्शन करेंगे तो ये रिएक्शन नहीं करेगा, क्योंकि ये 4 बॉन्ड बनाना चाह रहा था, इसका एक डबल बॉन्ड था, पाई बॉन्ड वीक होता है, पाई बॉन्ड टूट जाता है और ये हाइड्रोजन के साथ रिएक्शन कर जाता है। लेकिन यहाँ पर आपने इसके हाइड्रोजन के साथ रिएक्शन करे तो सिग्मा बॉन्ड था कार्बन कार्बन के बीच, जो आसानी से नहीं टूटता है, तो इस वजह से रिएक्शन नहीं कर रहा। तो एक काम, एथिन के पास अपन हाइड्रोजन लेके आए, बोले भाई साहब लो हाइड्रोजन ले लो, एथिन बोला हाँ ठीक है ले लेंगे।
हमने एथेन को हाइड्रोजन दी, एथेन बोला नहीं चाहिए, मैं तो पहले से संतृप्त हूं, ठीक है ना। तो ये हाइड्रोजन को चाहता है असंतृप्त है, और ये हाइड्रोजन को नहीं चाहता तो संतृप्त है। तो ये सेचुरेटेड है, ये अनसेचुरेटेड है। मतलब जिसमें भी डबल और ट्रिपल बॉन्ड होगा, द्वि और त्रिबंध होंगे, वो अनसेचुरेटेड होते हैं, और जिनमें सिंगल बॉन्ड होता है वो सेचुरेटेड। तो कार्बोकेटाइन जो पुनर्विन्यास होता है वो किसका होता है? सिर्फ सेचुरेटेड का। बोले समझ गए? उस बात को लिख लीजिए आप। अब अपन बात करते हैं रीअरेंजमेंट की। रीअरेंजमेंट पहले तो होता क्यों है? तो रीअरेंजमेंट होने के लिए बेसिक शर्त होती है कि सबसे पहले कोई अनस्टेबल होता है, उसको मौका मिल रहा है जिंदगी में स्टेबल होने का, तो स्टेबल होना चाहता है। कोई स्टेबल है पहले से, उसको मौका मिल रहा है जिंदगी में और स्टेबल होने का, तो और स्टेबल होता है। मतलब कोई अनस्टेबल है, अनस्टेबल समझते हैं हिंदी का मतलब? अनस्टेबल कार्बोकेटाइन यानी कि अस्थायी कार्बोकेटाइन है, इसको जिंदगी में मौका मिला स्टेबल होने का, तो बनेगा कि नहीं बनेगा स्टेबल? बिल्कुल बनेगा, स्टेबल कार्बोकेटाइन बनेगा। स्टेबल कार्बोकेटाइन कोई मौजूद है, इसको मौका मिलेगा मोस्ट स्टेबल बनने का या मोर स्टेबल बनने का, तो ये मोर स्टेबल कार्बोकेटाइन बनेगा, ठीक है। तो कोई भी स्टेबल कार्बोकेटाइन हो, वो अनस्टेबल कार्बोकेटाइन हो, स्टेबल कार्बोकेटाइन में बदलने के लिए रीअरेंजमेंट करना पड़ा तो करेगा। कोई स्टेबल कार्बोकेटाइन था, उसको और ज्यादा स्टेबल कार्बोकेटाइन बनने का मौका मिल रहा है रीअरेंजमेंट करने से, तो वो रीअरेंजमेंट करेगा। मान लो कभी आपके सामने कोई स्टेबल कार्बोकेटाइन हो, और उसको एक वक्त ऐसा है कि अनस्टेबल कार्बोकेटाइन बनना पड़े, क्या वो बनेगा? नहीं बनेगा। कोई भी स्टेबल कार्बोकेटाइन अनस्टेबल कार्बोकेटाइन में कन्वर्ट नहीं होना चाहता, लेकिन आगे जाकर के उसको मौका मिल रहा है कि वो मोर नहीं मोस्ट स्टेबल कार्बोकेटाइन बन रहा है, मोस्ट स्टेबल कार्बोकेटाइन बन रहा है। तो इसके पास दो स्टेप्स हैं। पहले स्टेप में स्टेबल से लेस स्टेबल बन रहा है या अनस्टेबल बन रहा है, और अगले स्टेप में वो अनस्टेबल से मोस्ट स्टेबल बन रहा है। तो अगला स्टेप तो फायदे वाला है, लेकिन पहला स्टेप घाटे वाला है। इसका मतलब ऐसा होगा ही नहीं, पहली बार का कदम ही नहीं उठाया जाएगा तो अगला कदम कहां से उठाएगा? तो जब भी मैं क्वेश्चन कराऊंगा थोड़ी देर बाद, तो क्वेश्चन में स्टेबल से मोर स्टेबल बन रहा होगा, कार्बोकेटाइन का पुनर्विन्यास होगा। मोर स्टेबल से मोस्ट स्टेबल बन रहा होगा, कार्बोकेटाइन का पुनर्विन्यास होगा। लेकिन कोई स्टेबल है, उससे एक स्टेप में उसको अनस्टेबल बनना है, और अगले स्टेप में चाहे कितना ही स्टेबल बन रहा हो, लेकिन वो एक स्टेप भी नहीं उठाएगा, कोई भी नुकसान नहीं करना चाहता। तो ये होता है ना। तो लिखिए इसके अंदर एरो लगा के, हिंदी में लिखा देता हूँ आपको, है ना, कि इंग्लिश में लिखूं? हिंदी में। तो लिखिए इसके अंदर, जब जब अस्थाई कार्बोकेटाइन पुनर्विन्यासित होकर स्टेबल कार्बोकेटाइन में बदलता है तो रीअरेंजमेंट या पुनर्विन्यास, जो भी आप लिखना चाहें, तो रीअरेंजमेंट या पुनर्विन्यास जो आपको लिखना हो, तो रीअरेंजमेंट संभव होता है। अब अपन देखते हैं रीअरेंजमेंट होता कैसे है, और रीअरेंजमेंट से क्या मतलब निकलता है, इनको स्टेबिलिटी कैसे मिलती है, वो सारी चीज समझ रहे हैं। तो रीअरेंजमेंट को समझने के लिए पहले स्टेप में तो मैं आपको समझाता हूँ रीअरेंजमेंट हो कैसा रहा है, फिर अपन बहुत सारे रीअरेंजमेंट करके देखेंगे। ये अगर CH3 CH2 CH3 है तो हम कहेंगे प्रोपेन है, ये कोई कार्बोकेटाइन नहीं है। किसी दिन यहाँ से किसी ने इसका हाइड्राइड निकाल दिया, इसका एक बॉन्ड तोड़ दिया, यहाँ पर CH2 बना, इस पर प्लस चार्ज आ गया, अब ये क्या है? कार्बोकेटाइन। तो ये कार्बोकेटाइन इस रूप में बिल्कुल नहीं रहना चाहता, ये फौरन रीअरेंजमेंट करता है, और रीअरेंजमेंट करके CH3 CH और CH3 इस तरह के कार्बोकेटाइन में चेंज होता है। मतलब जो पॉजिटिव चार्ज सिरे वाले पर था वो 20 पर आ गया, ऐसा आपने पढ़ा है, लेकिन ये आता कैसे, इसको अपन समझना जा रहा है। सबसे पहली बात तो ये सिरे से बीच में आएगा कि नहीं आएगा कार्बोकेटाइन या पॉजिटिव चार्ज? तो बिल्कुल आएगा। क्यों आ रहा है उसका लॉजिक समझते हैं। आपको GOC जो पढ़ाई जाती है, जनरल ऑर्गेनिक केमिस्ट्री, आपने जो BSc फर्स्ट में पढ़ी होगी, तो उसमें आपने H इफेक्ट, अल्फा हाइड्रोजन, रेजोनेंस, है ना, इस तरह के बहुत सारे नाम सुने होंगे। तो वो सारा तो मैंने आपको नहीं पढ़ाया कोरोना की वजह से, लेकिन यहाँ पर एक कंसेप्ट आपने सीख लेते, पुराना जो सीखा होता है उसको रिवाइज करते हैं, कि कोई भी पॉजिटिव कार्बोकेटाइन है, उसके पास जो होता है इसको अल्फा कार्बन कहा जाता है। कौन सा कार्बन? अल्फा। और अल्फा कार्बन से जो हाइड्रोजन जुड़ा हुआ है इसको अल्फा हाइड्रोजन कहा जाता है। तो यहाँ पर अल्फा हाइड्रोजन जो है कितने नजर आ रहे हैं? 2। तो 2 अल्फा हाइड्रोजन है। आप देखिए यहाँ पर जो पॉजिटिव चार्ज है उसके पास वाले कार्बन को अल्फा कार्बन कहा जाता है, और उससे जुड़े हुए हाइड्रोजन को अल्फा हाइड्रोजन कहा जाता है। तो यहाँ पर अल्फा हाइड्रोजन कितने हैं? फटाफट गिनो, कितने? 6। शाबाश, कितने हैं? 6।
तो 2 अल्फा हाइड्रोजन होना और 6 अल्फा हाइड्रोजन होना ये ज़्यादा स्टेबल है, क्योंकि इसके पास 6 अल्फा हाइड्रोजन है। तो बताइए ये रीअरेंजमेंट होगा कि नहीं होगा? होगा। तो ये रीअरेंजमेंट इस तरह से होगा। अब ये हुआ कैसे? तो हुआ क्या होगा, बीच में इंटरमीडिएट बना होगा, ये CH3, ये CH और ये CH2। अब इसका CH3 था, ये पहले सॉरी CH2 था, अब CH2 का CH3 कैसे हुआ होगा? इसका एक हाइड्रोजन किधर गया होगा? तो ये जो हाइड्रोजन है, 2 हाइड्रोजन यहाँ पर है ना, CH2 2 हाइड्रोजन, इसका धीरे धीरे बॉन्ड टूट रहा होगा। तो इसको डॉट डॉट से बना देता हूँ मैं, इस तरह से इसका बॉन्ड टूट रहा है और ये वाला हाइड्रोजन इसके साथ बॉन्ड बना रहा है। इस पर कौन सा चार्ज था? पॉजिटिव चार्ज। लेकिन जैसे इसके साथ बॉन्ड बन रहा है, ये पॉजिटिव चार्ज कम होता जा रहा है, डेल्टा पॉजिटिव और डेल्टा पॉजिटिव दोनों पर। ठीक है, तो ये बीच की इंटरमीडिएट स्टेट है, मध्यवर्ती अवस्था है। कार्बोकैटायन का पुनर्विन्यास इस तरीके से हो रहा है। बोले समझ में आया? ऐसे पुनर्विन्यास होता है। फटाफट लिखो ये। अब अपन कुछ पुनर्विन्यास करा के देखते हैं एग्जाम्पल से। पहले आप सारे एग्जाम्पल देखेंगे और फिर इनको लिखेंगे। पहला देखिए, सबसे पहले जैसे मान लो आपने लिया CH3, CH2 और ये पॉजिटिव चार्ज। बताइए पुनर्विन्यास होगा कि नहीं होगा? होगा। आप गिनिए इसके पास अल्फा कितने हैं? अल्फा हाइड्रोजन बराबर 2। इस वाले कार्बन को मैंने 1 बोला, इसको मैंने 2 बोला। 1 से 2 पर हाइड्राइड शिफ्ट हो जाएगा, हम बोलेंगे 1 to हाइड्राइड शिफ्ट। 1 to हाइड्राइड शिफ्ट हुआ। जैसे 1 to हाइड्राइड शिफ्ट हुआ, यहाँ से निकल के वो यहाँ लग, यहाँ से हाइड्राइड निकल के यहाँ लग गया, तो ये बन जाएगा CH3। CH 2 थे, एक कम हो गया है ना, प्लस चार्ज, और ये CH3। अल्फा हाइड्रोजन गिनिए कितने हैं? अल्फा हाइड्रोजन बराबर 6। अगर ऐसा बना है, लेस स्टेबल से मोर स्टेबल हुआ कि नहीं हुआ? अगर लेस स्टेबल से मोर स्टेबल हो रहा है, बताइए रीअरेंजमेंट होगा कि नहीं होगा? होगा। एक और एग्जांपल लेते हैं। ये लिया हमने CH3 और यहाँ पर मान लो CH2, यहाँ पर मान लो अपने लिया CH2 और यहाँ पर CH ही ले लेते हैं और ये CH3 और यहाँ पर है CH3, सॉरी CH2 ही है प्लस। ठीक है, ये कार्बोकैटायन है। अब अपन देख रहे हैं यहाँ पर रीअरेंजमेंट होगा कि नहीं होगा। तो अब यहाँ पर रीअरेंजमेंट आप सोच के बताइए। अल्फा हाइड्रोजन गिन लीजिए पहले कितने हैं? अल्फा हाइड्रोजन कितने हैं? 4 नहीं है। इसके आगे कार्बन अल्फा कार्बन और अल्फा कार्बन जुड़ा हाइड्रोजन अल्फा हाइड्रोजन कितना है? एक ही है। अब कुछ ना कुछ ऐसा करो कि हाइड्राइड शिफ्ट हो जाए और हाइड्राइड शिफ्ट होने से पॉजिटिव चार्ज आ जाए। बताइए रीअरेंजमेंट होगा कि नहीं होगा? तो करके देख लेते हैं। यही तो हाइड्राइड है। इसको 1 बोला, इसको 2 बोला, 1 to हाइड्राइड शिफ्ट। 1 to हाइड्राइड शिफ्ट कराएंगे। जैसे ही आपने शिफ्ट कराया, ये CH3 और ये CH3 और यहाँ पर क्या जाएगा? पॉजिटिव चार्ज। क्या आप अल्फा हाइड्रोजन गिन सकते हैं? गिन के बताइए कितने अल्फा हाइड्रोजन है? 3 3 6 3 9 अल्फा हाइड्रोजन है। जब अल्फा हाइड्रोजन 1 से 9 होने का मौका मिल रहा है, तो बताइए CH3 शिफ्ट होगा कि नहीं होगा? सॉरी हाइड्राइड शिफ्ट होगा कि नहीं होगा? होगा, और ये इससे बन जाएगा। एक और क्वेश्चन करते हैं अपन तीसरा। जैसे मान लो ये लिया CH3, ये CH, ये CH3, यहाँ पर CH2 और यहाँ पर CH2 और ये प्लस। बताइए यहाँ पर रीअरेंजमेंट होगा कि नहीं होगा? तो पहला काम अल्फा हाइड्रोजन गिनिए। गिन लिए कितने अल्फा हाइड्रोजन? 2 है ना। यहाँ पर ये अल्फा हाइड्रोजन, अल्फा कार्बन, इससे अल्फा हाइड्रोजन। आप हाइड्राइड का शिफ्ट कराएंगे तो आप चार्ज इधर आ जाएगा। करा के देख लेते हैं। नहीं होगा तो वहीं पे छोड़ देंगे। CH3 CH CH3 CH और ये CH3 और यहाँ पर क्या गया? पॉजिटिव चार्ज। अल्फा हाइड्रोजन गिन लीजिए कितने हैं? हाँ 3 और एक ये 4। तो अल्फा हाइड्रोजन कितने हो गए? 4। अब एक काम करते हैं, और संभावना बन रही है। 2 से 4 हुआ मतलब ये रीअरेंजमेंट तो हो जाएगा। इसके आगे का देखते हैं। क्या इसके पास अल्फा हाइड्रोजन है? ये देखो ना, ये रहा। तो 1 2 वापिस से करा देंगे। तो यहाँ पर इसको 1 बोला, इसको 2 बोला, 1 2 हाइड्राइड शिफ्ट। और जैसे ही 1 2 हाइड्राइड शिफ्ट कराएंगे, ये H+ निकल के इधर आ गया, तो ये बन जाएगा CH3 इस पे पॉजिटिव चार्ज, CH2 और ये CH3। अल्फा हाइड्रोजन गिनिए कितने हैं? 3 3 6 और 2 8 अल्फा हाइड्रोजन। क्या स्टेबल से मोर स्टेबल बना? क्या मोर स्टेबल से मोस्ट स्टेबल बना? मतलब यहाँ पर रीअरेंजमेंट होगा और लास्ट में कार्बोकैटायन इस रूप में रहते हैं। एक और एग्जांपल देख लेते हैं। यहाँ पर आपने लिया चौथा नंबर के, मान लो CH3 CH3 और यहाँ पर आपने इथाइल ले रखा है। इथाइल लिखूँ या ये पूरा नाम लिखूँ? इथाइल लिख दो, बोलो। यहाँ से नहीं दिख रहा है, चलिए यहाँ तक का लिख लीजिए, ऊपर मिटा के लिखता हूँ आगे। अब कुछ और एग्जांपल्स देख लेते हैं रीअरेंजमेंट के। लास्ट कितने नंबर तक हुआ ये? तीसरा हुआ। चौथा देखिए। यहाँ पर मान लो चौथे नंबर पे हमने लिया CH3 और ये पॉजिटिव। बताइए 1 2 हाइड्राइड शिफ्ट करा दूं क्या? नहीं। इसमें अल्फा हाइड्रोजन गिनी कितने? 9। अब शिफ्ट कराओगे, मान लो यहाँ से यहाँ भेज दिया,
यहाँ पॉजिटिव चार्ज आ जाएगा, तो अल्फा हाइड्रोजन कितना हो जाएगा 1। यहाँ से आकर है तो भी 1 1। क्या आप मोर स्टेबल से लेस स्टेबल में जाओगे? नहीं, इसका मतलब यहाँ पर रीअरेंजमेंट नहीं होगा। अगला क्वेश्चन करते हैं 5वां नंबर का। जैसे मान लो CH3 और यहाँ पर आपको दिया है CH3 और यहाँ पर इथाइल जुड़ा हुआ है, ET लिख दूँ शॉर्ट में, इथाइल, और यहाँ पर है CH2 और ये है CH2 प्लस। अब अपन देखना चाह रहे हैं रीअरेंजमेंट होगा कि नहीं होगा। तो अल्फा हाइड्रोजन गिन लीजिए कितने कितने 2। अगर मान लो मैं यहाँ से 1 2 हाइड्राइड शिफ्ट करा दूँ, 1 2 हाइड्राइड शिफ्ट, तो जैसे ही 1 2 हाइड्राइड शिफ्ट कराया ये H+ निकल के इधर आ गया, तो ये हो जाएगा CH3 CH CH3 CH3 CH CH3 और ये पॉजिटिव। अल्फा हाइड्रोजन गिनी कितने? अल्फा हाइड्रोजन एक ही है। अरे एक ये रहा और 3 ये रहा, तो कितना हो गया 4। क्या 2 से 4 में जाना चाहेगा? क्या लेस स्टेबल से मोर स्टेबल में जाना चाहेगा? बिल्कुल जाना चाहेगा। अब और करा सकते हैं क्या कि यहीं पे बात रोक दे? करा सकते हैं। कहाँ पर? वापस इसको इधर से इधर भेज दो? नहीं, इधर से अगर इधर भेजा तो 4 से 2 लेस मोर स्टेबल टू लेस स्टेबल नहीं आएगा। आगे काम करते, इसको 1 बोला इसको 2 बोला, 1 2 हाइड्राइड शिफ्ट करा देते हैं। 1 2 हाइड्राइड शिफ्ट, जैसे हाइड्राइड शिफ्ट कराएंगे इधर से इधर आया, तो ये बन जाएगा CH3 और ये हाइड्राइड कहाँ पर है? हाइड्राइड तो हो ही नहीं सकता यहाँ पर, रुको ना, तो 4 बॉन्ड पहले से बना के बैठा है, हाइड्रोजन ही नहीं है इसके पास। तो अब हाइड्रोजन ही नहीं है तो क्या शिफ्ट कराएंगे? नहीं करा सकते। मिथाइल को कराएं क्या? और ये मिथाइल भी नहीं है, इथाइल है, इथाइल को। अब किसको शिफ्ट कराएं? अब हाइड्राइड तो है ही नहीं भैया, तो मिथाइल को कराएं। अब या तो अपन मिथाइल को शिफ्ट कराएं या इथाइल को शिफ्ट कराएं, दिक्कत आ रही है किसको कराएं, तो अपन दोनों को ही करा देंगे और दोनों को करा के कुछ ना कुछ एक नतीजे पर पहुंचेंगे। समझ आ रही? इसको 1 बोला इसको 2 बोला, ऊपर वाला भैया मिथाइल है और नीचे वाला इथाइल है। एक एक बार दोनों को कराते हैं। पहले किसको करा देता हूँ मैं? पहले मान लो नीचे की तरफ चलते हैं, इथाइल मिथाइल को करा देते हैं। तो लिख दूंगा मैं 1 2 मिथाइल शिफ्ट, मिथाइल को या CH3 को शिफ्ट करा दिया। तो मिथाइल को जैसे ही शिफ्ट कराया तो यहाँ से मिथाइल इधर चला जाएगा, ये बन जाएगा CH3 C और यहाँ पर CH एक ही था और मिथाइल चला गया, तो यहाँ पे क्या बन जाएगा CH3, ये CH3 और यहाँ पर इथाइल था ये C2H5 या C3, ठीक है। और इस पर पॉजिटिव चार्ज। अल्फा हाइड्रोजन गिनो कितने? हाँ नहीं समझ में आया? अरे यार 1 2 मिथाइल शिफ्ट करा रहा हूँ, इस मिथाइल को उखाड़ा और यहाँ रख दिया, तो यहाँ पर क्या बच जाएगा पॉजिटिव चार्ज, और यहाँ पर पॉजिटिव नेगेटिव जुड़ के बॉन्ड बना लेंगे। तो ये रहा CH3, ये C और ये CH और ये CH3, ये मिथाइल उखाड़ के यहाँ रखा, तो ये रहा CH3 और नीचे की तरफ क्या था CH2 CH3 और यहाँ पर पॉजिटिव चार्ज आ गया। अब अल्फा हाइड्रोजन गिन लो कितने? 3 और 1 4 अल्फा हाइड्रोजन है, ठीक है। अपन एक काम करते हैं, मिथाइल को शिफ्ट कराया था ना, इस बार इथाइल को शिफ्ट कराते हैं। 1 2 इथाइल या ET लिख देता हूँ शॉर्ट में, इथाइल को शिफ्ट करा रहे हैं। इथाइल को आप जैसे शिफ्ट कराएंगे तो ये बन जाएगा CH3 CH3 और ये CH और ये CH3 और यहाँ पर जुड़ गया ये इथाइल और इस जगह क्या आ जाएगा पॉजिटिव चार्ज। अब अल्फा हाइड्रोजन गिनिए कितने? 3 3 6 और 1 7, अल्फा हाइड्रोजन बराबर 7। यहाँ पर अल्फा हाइड्रोजन कितने मिल रहे हैं? 4। तो क्या 4 से 4 में वापस जाना चाहेगा? तो ये कराने का तो कोई फायदा ही नहीं हुआ। तो क्या 4 से ये 7 में जाना चाहेगा? हाँ, तो ये कराने का फायदा हो गया। तो जब भी आपको मौका लगे, आपके पास मिथाइल का भी शिफ्ट का ऑप्शन मिले, आपके पास इथाइल का और मिथाइल का दोनों का शिफ्ट का ऑप्शन मिले, तो किसको शिफ्ट पहले कराएंगे? इथाइल को। हमेशा याद रखना, घर में एक बड़ा भी बैठा है जिसका नाम इथाइल है और घर में एक छोटा भी बैठा है जिसका नाम मिथाइल है, तो जब तक घर में बड़ा होता है छोटों का नंबर नहीं आता है। सही बात है? ओके, तो यहाँ से हम एक कंसेप्ट सीख रहे हैं। क्या कंसेप्ट है वो? कि माइग्रेशन जो होता है, माइग्रेशन का मतलब आप शिफ्टिंग जो करा रहे हैं, ये माइग्रेशन सबसे पहले किसका कराया जाएगा? हाइड्रोजन का कराया जाएगा। लेकिन जिस दिन हमारे पास हाइड्रोजन अवेलेबल नहीं होगा उस दिन एल्काइल का कराया जाएगा। किसका कराया जाएगा? तो सबसे पहले माइग्रेशन हाइड्रोजन का, हाइड्रोजन नहीं है तो एल्काइल का। अब एल्काइल की बात आ गई तो एल्काइल की बात में एक इथाइल आया एक मिथाइल आया, तो आपने पहले किसका कराया? इथाइल का कि मिथाइल का? इथाइल का करा दिया, है ना। अब एक दिन एथिल आएगा, एक मिथाइल आएगा, एक प्रोपाइल आएगा, ऐसा नहीं है। आपको इसमें अलग अलग कंडीशन मिल सकती है। एक मिलेगा आपको ये CH3 ये ऐसा जिस दिन मिल जाए उसका पहले शिफ्टिंग कराना, फिर इसके बाद इसका शिफ्टिंग होगा CH3, फिर उसके बाद इसका शिफ्टिंग होगा, फिर उसके बाद इसका शिफ्टिंग होगा। समझ रहे? मिथाइल इथाइल आ जाए तो पहले इथाइल का, इन दोनों में याद आता तो पहले इसका,
ये आता तो इसका। शिफ्टिंग कैसे होती है ये इस सीक्वेंस से देख सकते हैं। तो मेरे को पहले से ही पता था कि इथाइल की शिफ्टिंग करानी है, पर क्यों ही कराते, इथाइल की क्यों कराते, मिथाइल की क्यों नहीं कराते, उसको समझाने के लिए मैंने एक एग्जाम्पल लिया। समझ में आया? हाँ, अल्फा हाइड्रोजन ज़्यादा मिलते हैं, मोर स्टेबल बनता है, और मौका लगा है तो मोर स्टेबल जरूर बनेगा। तो सारे के सारे कंसेप्ट भी आप लिख लीजिए। छठा देखिए, जैसे मैंने एक एग्जांपल लिया CH3 CH3 और यहाँ पर CH2 और ये CH2 के बाद पॉजिटिव चार्ज, या फिर मान लो इसके बाद ही पॉजिटिव चार्ज ले लेता हूँ, ये CH2 पॉजिटिव चार्ज। बताइए रीअरेंजमेंट होगा कि नहीं होगा? तो सबसे पहले अल्फा हाइड्रोजन गिनेंगे। कितने अल्फा हाइड्रोजन? यहाँ पर देखिए अल्फा हाइड्रोजन बराबर 2 है। शिफ्ट होगा कि नहीं होगा? होगा। चलिए 1 2 हाइड्राइड शिफ्ट कराया, तो ये इधर से 1 और 2 इधर से उठ के इधर चला गया। CH3 CH2 CH और ये CH3, इस पर क्या गया? पॉजिटिव चार्ज। अल्फा हाइड्रोजन गिनिए कितने हैं? 3 और 2 5, अल्फा हाइड्रोजन बराबर 5। हमने जो सौदा किया वो घाटे का हुआ कि फायदे का? फायदे का, मतलब रीअरेंजमेंट होगा। अब एक और बार शिफ्ट करा दूं क्या? हाँ, चलिए करके देख लेते हैं। CH3 CH था ना, CH2 CH3, यहाँ पर प्लस आ गया। अल्फा हाइड्रोजन गिनो, दो। ओके, अब एक बार मिथाइल शिफ्ट हो जाए तो मजे आ जाए। जैसे ही मिथाइल यहाँ से यहाँ गया, यहाँ पर पॉजिटिव चार्ज, तो कितना? 3 और 3 6 अल्फा हाइड्रोजन आ जाएगा, 6 और इधर का फिर ये भी आ जाएगा 7 अल्फा हाइड्रोजन। बताइए होगा क्या? आपका मन क्या कहता है, होना चाहिए कि नहीं होना चाहिए? हैं? नहीं होगा। अरे तुम आगे की क्यों सोच रहे हो यार? आगे भले कुछ भी हो, लेकिन इस स्टेप में तो घाटा खा गए ना। स्टेबल से अनस्टेबल बना, अनस्टेबल से मोस्ट स्टेबल बन रहा है। अरे मोस्ट तो बाद में देखा जाएगा, पहले देखो ये स्टेप ही नहीं होगा, ये स्टेप होगा ही नहीं, यहाँ तक ही बात रुक जाएगी, क्योंकि ये घाटे का सौदा है और कोई भी कार्बोकेटाइन एक स्टेप के लिए भी घाटे का सौदा नहीं करता है। एक एग्जांपल और ट्राई करते हैं अपन, 7वां वाला। जैसे मान लो यहाँ पर ये ऐसे दे रखा है। ओके, अब बताइए क्या अल्फा हाइड्रोजन की शिफ्टिंग करा सकते हैं? अल्फा हाइड्रोजन गिनो पहले, सॉरी अल्फा हाइड्रोजन गिनो कितना है? 2 अल्फा हाइड्रोजन है, दिख रहा है? इसको दिव्य दृष्टि से देखना पड़ता है, एक बार में पता नहीं चलता है। देख लिया, 1 2 1 2 हाइड्राइड शिफ्ट करा देंगे, 1 2 हाइड्राइड शिफ्ट। जैसे शिफ्ट कराएंगे ये स्ट्रक्चर ऐसी हो जाएगी, ऐसे और ये ऐसे, और यहाँ पर आ गया पॉजिटिव चार्ज। अल्फा हाइड्रोजन गिनो, अल्फा हाइड्रोजन बराबर 3, क्योंकि यहाँ पर कोई अल्फा हाइड्रोजन नहीं है। अब क्या करेंगे आप? अगला कदम क्या उठाएंगे? 1 2, इसके बाद तो हाइड्रोजन नहीं, और शिफ्ट कराएंगे क्या? इसको 1 दे दो, इसको 2 दे दो, तो 1 2 शिफ्ट कराएंगे? नहीं कराएंगे तो वापिस ही आ जाए। इधर से मिथाइल शिफ्ट करा दूं क्या? नहीं, हाइड्रोजन नहीं होता तब कौन करता है? मिथाइल का शिफ्टिंग होता है। तो करा के देख लेते हैं। 1 2 मिथाइल का शिफ्ट। जैसे आप मिथाइल का शिफ्ट करते हैं तो यहाँ पर क्या बन जाएगा? ऐसा, और ये तो है, ये कहाँ गया? साफ लिखते हैं, इसको मैं सामने लिख देता हूँ, है ना, दिखता नहीं आपको उधर। 1 2 मिथाइल शिफ्ट कराया। जैसे ही 1 2 मिथाइल शिफ्ट कराएंगे ये ऐसे, और यहाँ से मिथाइल उठ के इधर चला गया, तो मिथाइल लग गया यहाँ पे, और यहाँ पर क्या जाएगा? पॉजिटिव चार्ज। अल्फा हाइड्रोजन गिनो जरा, 3 3 6 7 अल्फा हाइड्रोजन, यहाँ पर 3, यहाँ से यहाँ होगा कि नहीं होगा? बिल्कुल होगा। मतलब रीअरेंजमेंट कब तक होगा? जब तक आप स्टेबल से स्टेबल कराते रहेंगे तब तक रीअरेंजमेंट होगा। अब इसके बाद वापस हाइड्रोजन शिफ्ट करा दूं क्या? नहीं, करा दूं ना, इसके ऊपर लेके आ देता हूँ। नहीं, घाटे का सौदा हो जाएगा, वापस से कम हो जाएंगे। तो कब तक आप करा सकते हैं? जब तक आपको स्टेबल नहीं मिले, है ना, तब तक कराना है। लेकिन एक भी स्टेप में अगर आपको स्टेबल से अनस्टेबल मिल रहा है, उस टाइम पे आप रीअरेंजमेंट नहीं कराएंगे। रिंग का कल कराएंगे, और कल रिएक्शन स्टार्ट भी हो जाएगी अपनी, है ना। अपन ESR वगैरह या कोई ना कोई रिएक्शन स्टार्ट कर देंगे। मिलते हैं अगली क्लास में, तब तक के लिए जय हिंद और जय भारत।